जब बात करते वक्त बॉडी का मूवमेंट क्या होता है, वो कैसे नेक्स्ट करते पार्ट में हैं? बताएंगे। वो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि किसी को अभी यहाँ पे भी दिक्कत आ रहा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या सब सीख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक पे टेलीग्राम क्लिक में वो करेंगे। तो पूरा सिलेबस टाइप का दिया हुआ है, टेलीग्राम पे सिलेबस टाइप का। यस, यस ब्रो, यस ब्रो। ठीक है, फिर हम यहाँ से ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये एक सिंबल बन गया है। और इसको आप जितना आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं। 100 तक आप F5 करेंगे, F5 करने से ये की फ्रेम बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कंट्रोल बी कर लेना एक बार। पूरे को कंट्रोल बी कर लेंगे तो ये सारे पार्ट अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे सारे पार्ट अलग अलग हो गया, पहले ग्रुप में था इसलिए। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला है ना, ये वाला सबसे पीछे रखेंगे हम, इतने पार्ट को और इसको हम साथ में ले लेंगे। कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स से आपका कॉपी भी हो जाता है, यहाँ से कट भी हो जाता है। यहाँ पे न्यू ले लेना है और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे। मिल सकता है आप, ठीक है, साथ में फोटो मिलेगा तो करके। ठीक है, और इसको कर देंगे F8 और यहाँ पे आपको ग्राफिक कर देना और ओके कर देना है। और क्यू दबाना है। क्यू दबाने के बाद ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट आपको यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख देना। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर जाएंगे। अभी ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो मूवमेंट होगा ना वो इस तरह से रहेगा, इस तरह से। ठीक है, इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं। अब हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी करके आपको यहाँ से ये सब, ये इतना पार्ट अलग ले लेना। ठीक है, इतना पार्ट अलग लेंगे कंट्रोल एक्स करके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और इसको कर देंगे F8। ठीक है, उसके बाद इसको हाइड कर देना है। और ये वाला पार्ट को आप कंट्रोल एक्स करेंगे, ये F8 किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला F8 किया हुआ है ऑलरेडी, इसको हम हाइड कर देंगे। फिर नोज और इसका जो मूछ है वो ऊपर के सर साइड ले लेंगे। हमें सॉरी, 2 बार सिंबल बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? सॉरी आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? जैसे एक बार सिंबल बना हुआ है, फिर गलती से दोबारा इफेक्ट कर दिए, हमको पता नहीं चला, तो तो कोई कंट्रोल प्रॉब्लम बी कर नहीं लेने होगी? का, अच्छा, कंट्रोल बी कर लोगे ना तो वो असेंबल हट जाएगा वापस। ठीक। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो इसका नोज़ है ना, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे। इसको भी F8 ऑलरेडी ये किया हुआ है। ठीक है, इसको हाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे आई को हम अलग ले लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट वी और इसको भी हाइड कर देंगे। और ये जो तिलक है ना इसका, यहाँ पे ये कुछ रह गया है, इसको निकाल देते हैं। इस पार्ट को कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल एक्स करके आप यहाँ पे ले आना है, इसके अंदर जाके कंट्रोल वी करेंगे और इसको यहाँ पे बीचों बीच रख देना है। बाहर आएंगे, एक बार चेक करेंगे, इसको हम नीचे की साइड ले आएंगे, इस लेयर को, और सबको ऑन करके देखेंगे तो ये बीचों बीच आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, एक न्यू ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी और इसको F8 बना दिए और इसको सबसे नीचे की साइड ले जाएंगे। इसको, इस लेयर को सबसे नीचे की साइड ले गए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से इसको हाइड कर दिए। इसको हाइड कर दिए, फिर हम इसको हाइड कर दिए और इसको हाइड कर दिए। अब ये वाला सीन है, इसको भी हम अलग लेयर पे है ना, ये पूरा अलग लेयर पे है और ये अलग लेयर पे, ये अलग लेयर पे। ठीक है, ये डिवाइड हो गया है इस तरह से। अब आपको क्या करना होगा, आइज में चले जाना है। यहाँ पे भी आप देखोगे ये दोनों अलग अलग लेयर पे है। फिर आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखोगे पूरा अलग अलग लेयर पे है। और 120 तक, इस फ्रेम को 120 तक रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से मैं 120 तक कर देता हूँ इसको। 120 के बाद में आपका आई ब्लिंक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लेना है 120। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लेयर पे आ गया।
उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें चले जाना। यहाँ पे देखोगे ये पूरा अलग अलग बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ इसमें क्या किया हुआ है, जैसे जैसे ये माउथ जैसे ओपन होता है ना, तो इस हिसाब से इसका शेड थोड़ा सा नीचे की साइड कर दिया है। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ खींचा ना, तो यहाँ से नहीं इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ इतने में इफेक्ट आता है। यहाँ से लेके जो नीचे का पार्ट है ना, उतने में इफेक्ट आता है। यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये टॉकिंग के टाइम इस तरह से आपको दिखेगा, ये इसका माउथ हिलता हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 120 तक इसको यहाँ तक ले जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये हमारा फेस का काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला सीन ले लेंगे। उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये वाला सीन आपको लेना है, इतना पार्ट अलग करना है, ये पार्ट आपको अलग करना है। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, एक न्यू ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको F8 कर देंगे, ठीक है, और इसको हाइड कर देंगे। उसके बाद इसको आप यहाँ से उठाएंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको भी कंट्रोल एक्स, और इसको कंट्रोल शिफ्ट वी। अब एक चीज़ और बताऊँगा मैं, यहाँ पे देखो आपको क्या क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, आपको पॉइंट का यहाँ पे देखो पता नहीं चलेगा किस तरह से ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, हम कैसे लगाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लगाया जाता है। इसको कंट्रोल बी कर लेता हूँ एक बार, इसको भी मैं कंट्रोल बी कर लेता हूँ, ताकि मैं ये पॉइंट लगा के दिखाऊँ। यहाँ से पूरे को हाइड, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल जी कर लेता हूँ। अब देखो, हम ये वाला पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये गोला यहाँ पे लगाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और आपको गोला सिर्फ आपको पता ही है, यहाँ से गोला लेके इसको सेट कर लेना है इस तरह से, यहाँ पे सेट हो जाएगा और इधर भी सेट हो जाएगा। उसके बाद क्यू दबाना है, क्यू दबाने के बाद यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर दबाओगे तो इस तरह से आपके पास रूलर आ जाएगा। यहाँ से रूलर को यहाँ पे इस तरह से लगा देना है, इसको जूम करके यहाँ पे सेट कर लेना है, और यहाँ से ऊपर की साइड से यहाँ पे सेट कर देना है। ये सेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरी को पकड़ना है और इसको कर देना F8। ये F8 बन गया। और इसका जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे रख देना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाला हैंड है ना, इसको ऑन करेंगे, इसको हम करेंगे F8, और इसका जो पॉइंट है ना वो आपको पकड़ के बस ये जो प्लस सा दिख रहा है ना, इस प्लस के बीच बीच रख देना है इस पॉइंट को, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको प्रॉपर यहाँ पे रख देना है। ये रख दिया हमने। अब देखोगे तो यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है, और यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, इसको पकड़ के इस तरह से घुमा के देखना, तो यहाँ पे टूटेगा नहीं, ये देखो, है ना, यहाँ पे कोई गैप नहीं आएगा, एकदम से सही हो जाएगा। अब ये दोनों का काम कंप्लीट हो गया, इसको हम हाइड कर देंगे। अब आप जा सकते हैं इसके अंदर, ये इसमें नहीं, इसके अंदर जा सकते हैं आप। यहाँ पे जाने के बाद इसको कंट्रोल बी करेंगे, और कंट्रोल बी करने के बाद यहाँ पे आपको एक लाइन ऐड करना है इस तरह से। अब लाइन ऐड क्यों किया, क्योंकि मेरे को इतना कट करना है, इसको कंट्रोल जी कर लूँगा, और इस पार्ट को भी मैं कंट्रोल जी कर लूँगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो गया। इसको कंट्रोल एक्स करूँगा और एक न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी कर दूँगा, और इसमें आपको F8 करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे F8 करोगे तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, यहाँ पे कुछ और भी ऐड हुआ क्या, अच्छा ये पॉइंट रह गया, इसके वजह से हुआ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, जो आपके हैंड लाइब्रेरी है ना, वो वहाँ से उठा के यहाँ पे हैंड सेट कर देना है, यहाँ पे की लगा के एक एक की है ना। और फिर इसको क्या करना है, F5 कर देंगे ना, और यहाँ पे मान लो आपने की लगाया, यहाँ पे की लगा दी, यहाँ पे की लगा दी, इस तरह से आप यहाँ पे जितने भी हैंड है वो यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद ये जो नीचे वाला ना, ये वाला, इसको यहाँ पर F5 कर देना है। बस आपको इतना काम करना है, उसके बाद बाहर आ जाना है, बस आपका इतना काम करना है अंदर जाके। उसके बाद हम ये वाला सीन बनाएंगे। ये वाला पार्ट को आपको क्या करना है, इतने पूरे को आप उठा लेना है, कंट्रोल एक्स करना है, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, इसको कर देंगे F8, और इसमें को पॉइंट को कहीं पे भी हिलाना नहीं है, वैसा का वैसा रख देना है, ओके।
यहाँ से अब क्या करना है, इसको भी कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट वी करके और इसको F8 करके यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे रख देना है, क्योंकि इसके अंदर भी हम एनिमेशन करेंगे। इसको भी हाइड कर देंगे। अब इसको कंट्रोल बी करेंगे। अब वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है। कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको हाइड, और जो आपको ये गोला दिख रहा है ना, क्यू दबाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट शो हो जाएगा। आपको बस सिंपल ऐसे कर लेना है, इस तरह से करके आप इसका जो पॉइंट है ना वो आप इस पॉइंट को आपको यहाँ पे सेट कर देना है। ये देखो सेट हो गया। अब आपको क्या करना होगा, इसको हाइड करके इसको दोनों को कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी और इसको कर देंगे F8, और इसका जो पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट आपको बीच बीच रख देना है। इस तरह से ये रख दिया हमने, ठीक है, ये पॉइंट रख दिया। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका भी पॉइंट हमने रख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले पैर को कंट्रोल बी करेंगे और इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट वी। सारा काम आपको बाहर ही करना है, ठीक है। और इसको पूरे को हम पकड़ेंगे एक साथ, इसको कंट्रोल जी करूँगा और क्यू दबाऊंगा और इनको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा, ठीक है। ये लाइनों को हम यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरह से। अब इसको कर देंगे F8 करके यहाँ पे कर देंगे, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको हाइड कर देंगे, इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पे ये पॉइंट देखो बीच बीच लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपर है। फिर इसको आपको हाइड कर देना है। उसके बाद ये वाला पोर्शन है, इसको भी आप अलग लेयर पे ले लेंगे और इसको आप F8 बना के और इसका जो पॉइंट है ना वो आप यहाँ पे रख देना है इस तरह से, इस कोने में रख देना है। फिर इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, ये सबसे लास्ट एंड में जाएगा और इसको आप F8 बना के और इसका पॉइंट है वो आप यहाँ पे रख देना है, ठीक है। इनको हाइड कर देंगे। उसके बाद ये वाला पोर्शन है, इसको कंट्रोल एक्स, ये जो गोला लगाना आपको सबको आता ही होगा शायद, ठीक है। नहीं आता तो एक बार पूछ लेना, और मैंने आपको बताया भी है किस तरह से लगाया जाता है। और ये वाला पॉइंट आप लास्ट में रख सकते हैं। यहाँ पे ये लग गया, इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे ये हाइड है तो इसको ऑन कर लेंगे। ये देखो दोनों अलग अलग लेयर पे है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम पूरे को ऑन कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से रिग कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे रिग बस इतना ही करना है, पूरा देख सकते हैं आप। ये देखो ये पूरा रिग हो गया। अब आप इसके अंदर एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये एनिमेशन के लिए रेडी हो गया। ये आपको सिर्फ यहीं पे एनिमेशन करना है, अंदर जाके कोई एनिमेशन नहीं होगा। आप बाहर से एनिमेशन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये एनिमेशन के लिए रेडी हो चुका है पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा यहीं पे एनिमेशन होगा, ठीक है। अंदर जाके एनिमेशन नहीं होगा। ये जो मैंने अभी रिग आपको बताया, ये रिग इजी वाला है, ठीक है, इजी एनिमेशन वाला है, जो हम इसके अंदर आसानी से एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा वाला एनिमेशन वो रिग सीखेंगे जो हार्ड एनिमेशन के लिए होता है। थोड़ा सा हार्ड रहता है वो, थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा हार्ड ही रहता है वो ऑलमोस्ट, ठीक है। वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक न्यू ले लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, इसको एक बार F8 कर देंगे, F8 कर दिए। और हाँ, इसके अंदर यहाँ पे जाने के बाद ये जो माउथ है ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंगल फ्रेम कर देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे देखोगे ये लूपिंग और सिंगल फ्रेम यहाँ पे आता है। ये लूपिंग है और ये सिंगल फ्रेम है, इस पर क्लिक कर देना तो ये सिंगल फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही काम करना है। अब हम सीखेंगे दूसरा रिग। अब इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ये दोनों को यहाँ से पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे,
एक न्यू ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और F8 करके इस पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे। जो सेम पहले किया था वैसे का वैसा है, और इसको भी आपको सेम वैसा का वैसा ही करना है, ठीक है। इसको भी हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करना है, इसको एक ही फ्रेम पे लेना है, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी F8, जो आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा एक ही फ्रेम पे आएगा इस तरह से। फिर उसके बाद आप इसको कंट्रोल एक्स कर लेना है। ओके, ये ऑलरेडी अलग लेयर पे है। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी और इसको हाइड कर देंगे। अब ये वाला पोर्शन को भी आप कंट्रोल एक्स करेंगे, पूरे को एक साथ कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको भी आप यहीं पे F8 कर देंगे और इस क्यू दबा के इस पॉइंट को आप यहाँ पे रख देंगे बीचों बीच, और कंट्रोल एक्स यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट वी और इसको भी आप इस तरह से यहीं पे रख देंगे। इसको कंट्रोल एक्स पूरे को एक साथ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी और F8 कर देंगे और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको हाइड कर देंगे। इस पोर्शन को पूरे को उठाएंगे, कंट्रोल एक्स, एक और न्यू लेयर F8, और ये जो पॉइंट है ना आपको यहाँ पे बीच बीच रख देना है। इसको अलग लेयर पे ले लेंगे, बस पूरा इस तरह से रीक करना है। ये हो गया रीक अपना, ठीक है। ये दूसरा टाइप का रीक है जिसके अंदर आप देख सकते हो इतनी लेयर बनी है, ज़्यादा लेयर नहीं बनी है। अब आप इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। ये फेस वाला तो सेम ही रहेगा, ओके, फेस वाला सेम ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे अलग अलग होता है। यहाँ पे अंदर जाओगे ना तो इसको भी आपको कंट्रोल एक्स करके इसको अलग लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी, फिर आप यहाँ तक ले जाएंगे, फिर आप इसके अंदर और जाना है, फिर यहाँ पे और डिवाइड करना है, उसके बाद इसके अंदर और जाना है, फिर आप यहाँ पे इसका जो जितने भी ड्राइंग होती है ना वो यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी आपको F8 करना होगा, फिर इसको भी F8 करना होगा, फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे ड्राइंग अलग अलग ड्राइंग रहती है आपकी, ठीक है। और फिर आपको इसको सिंगल फ्रेम करना है। यहाँ पे जाके इसको पूरे को आपको क्या करना पड़ता है, इसको पूरे को यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर आने के बाद यहाँ पे आपका एनिमेशन रहेगा इसका, देख सकते हैं अंदर की साइड। फिर यहाँ पे सेम इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसके अंदर जाएंगे तो इसको भी आपको अलग अलग लेयर पे करना है, इसको F8 करना है। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग ड्राइंग करना है, ठीक है। इस तरह से हुआ। उसके बाद हम पैर वाले में आएंगे। पैर वाले में यहाँ पे कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे। और ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट तो आप हमारा पहले से लगा हुआ है, इसके वजह से हम इस पॉइंट को कुछ कर नहीं रहे, सेम टू सेम वही रहेगा। फिर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे रख देना है। अब इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे भी हम कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, और यहाँ से बस इतना बढ़ा देना। ये इस तरह से ये दूसरा रीग हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से रीग किया जाता है। एक दूसरा, एक ये टाइप का रीग है और एक ये सिंपल टाइप का रीग है। अब यहाँ पे आपको पता नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा ये रीग तो सेम ही है, कुछ अलग अलग नहीं है, लेकिन जब आप एनिमेशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि सच में ये अलग अलग है ये दोनों, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा ये दोनों अलग अलग है, और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगा और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगा वो आपको उस टाइम पता चलेगा जब आप वो एनिमेशन करोगे तब, ठीक है। तो इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए आप। हाँ जी सर, मुझे पूछना है। जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे पहले वाला जो आपने बताया है, यस यस, अब वो बहुत इजी है, मतलब उसको उसमें टाइम ही बचेगा, क्योंकि अंदर पे अंदर जाके हमें फ्रेम भी याद करने पड़ेंगे, फिर मतलब बहुत उसमें टाइम भी लगेगा। यस ब्रो। बट मैंने देखा है कि जितने भी एक्सपीरियंस एनिमेटर होता है ना सर, यस यस, वो ये जो आपने एक लेयर पर रखा ना हैंड को पूरा, फिर अंदर जाके करता है, हाँ हाँ हाँ, तो उसी को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों, जबकि इजी में तो बहुत टाइम बच रहा है और बहुत इजी है वो। कई क्या होता है कि यहाँ उनके पास टीम होती है तो वो उस टाइप से काम करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आप छोटे से छोटी चीज़ का अंदर एनिमेशन कर, जैसे अंगुली के अंदर एनिमेशन कर सकते हो, उस टाइप से होता है। बट उनके पास टीम होती है ना, इसके वजह से वो थोड़ा
कम टाइम में भी काम कर सकते हैं। उनके मान लो एक एक सीन दिया जाता है ना, वो एक बंदा एक सीन कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा सीन कर रहा है, उनके पास टीम होती है, तो वो थोड़ा एनिमेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है उसमें। मैंने आपके भी वीडियो देखे, आप भी ऐसे ही करते हो। हाँ, पहले पहले मैं वैसे करता था। अभी अच्छा, मैं रिसेंटली मैं ऐसे जल्दीबाजी में यही वाला करता हूँ जो यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है। आप इसके अंदर भी आप एनिमेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी जाके आप अंगुलियों के अंदर एनिमेशन कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आपके पास आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम सजेस्ट यही है कि इजी वाला। हाँ, इजी वाला सजेस्ट ये रहेगा, क्योंकि आप तो यूट्यूब पे स्टोरी बनाने वाले हो, तो आपके लिए हाँ ये जी सर। बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास टीम है तो फिर आप एनिमेटर को बता सकते हो कि हमें पूरा डिटेलिंग में काम करना है, बट वो भी आपको यही वाला सजेस्ट करेगा कि हम इसी के अंदर काम करेंगे। एनिमेशन वाला जो बंदा होगा ना एनिमेटर, वो कोई भी रीक हो, रीक ऐसे ही करके फिर काम करेगा, वो ये वाला रीक नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक टाइम छोटा सा लगता है। क्वेश्चन और था, पूछ सकता हूँ सर आपसे थोड़ा जी जी, सा? पूछिए। जैसे आपने बोला ना कि जैसे ड्रीम रूम का भी मैंने सुना है कि बहुत टीम होती है उनके पास, यस यस। और उनका यूट्यूब वीडियो में भी उनका मल्टीपल लैंग्वेज में भी चलता है करीबन। हाँ तो क्या हाँ इतनी हाँ। अर्निंग होती है? जैसे अगर वो किसी भी एनिमेटर को रखेंगे तो मिनिमम 30-40 हज़ार तो सैलरी एक बंदे को देनी पड़ेगी, हाँ 25 हज़ार तो मान के चलो। यस यस। तो अगर वो रखते भी है महीने के मतलब 6 से 7 लाख तो उनकी सैलरी जाएगी, रेंट वगैरह सब मिला के। यस यस। तो क्या इतनी अर्निंग होती है कि वो टीम भी चला रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं और प्रॉफिटेबल भी है अच्छे लेवल पे? हाँ, उनकी ये उतनी होती भी है, और वो साइड में क्या करते हैं, क्लासेस भी चलाते हैं, आपको पता होगा। अच्छा अच्छा साइड में अच्छा। उनका प्रोडक्शन हाउस होता है, उसमें वो स्टूडेंट रखते हैं, मतलब पढ़ाते हैं वो लोग, तो उनकी क्लासेस भी होती है, और साइड में उनका ये चलता है काम, जिसमें ये ओके टीम ओके रहती है। तो पेमेंट वहाँ, ज़्यादातर पेमेंट वहाँ से आता है, यूट्यूब से भी आता है, वहाँ से भी आता है, और सबसे ज़्यादा वही जो अर्निंग होती है वो फेसबुक से होती है। तो फेसबुक पे हमारे जो क्या बोलते हैं, यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग फेसबुक पे है। तो फेसबुक पे ज्यादा, मैं भी फेसबुक, अच्छा ओके ओके समझ गया। फेसबुक पे आपको 7% देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 15% देना पड़ेगा। तो 7%? हाँ, जैसे हमारा वो काटता है ना, 7% काटता है ना, यूट्यूब अच्छा यूट्यूब हमारा 15 काटता है, और वो 7% काटेगा आपका। ओके 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 ओके, तो वो थैंक लोग यू। फेसबुक पे भी वो लोग चढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी अर्निंग होती है उनकी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यूट्यूब के साथ साथ अगर हम फेसबुक पे भी अपने वीडियोस को डालना स्टार्ट करें तो वहाँ से अर्निंग अच्छी हो सकती है? यस यस, फेसबुक आपके यूट्यूब से ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। या वेलकम। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, देखो आप अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको एनिमेशन करना होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पे इसका एनिमेशन बढ़ाए, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जाके बढ़ाना पड़ेगा, तो बार बार आपको अंदर बार आना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बस आपको की फ्रेम उठा के आगे साइड रखे तो वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ इसमें अलग कुछ नहीं करना है, आपको अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। तो वो हम वो एनिमेशन, टॉकिंग एनिमेशन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा क्या है इसमें डिफरेंट है और क्या नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को फोटोशॉप के क्लास लेनी है, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो भी आप पूछ सकते हो। अमित कुमार, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? फोटोशॉप सीखने के लिए ड्राइंग सीखना जरूरी है? नहीं, ऐसा तो ड्राइंग तो आप जैसे मान लो कहीं पे देख लेते हो, तो फिर वैसे बना सकते हो आप। मतलब स्केचिंग करने के लिए उसमें पहले बताया जाता है, स्केचिंग कर कर उसमें अति किया जाता है। हाँ, वो थोड़ा स्केचिंग तो करना ही पड़ता है, वो सब तो करना पड़ेगा, वो सब बताया जाएगा आपको कि इस तरह से स्केचिंग किया जाता है। जैसे आपको हाउस बना रहे, तो हाउस का पहले स्केचिंग बताया जाएगा कि इस तरह से आपको स्केच करना है हाउस को, फिर उसके अंदर खुद से बनाया जाएगा स्केचिंग? हाँ, खुद से बनाया जाएगा, माउस कंट्रोलिंग से। अब माउस से भी पेंटिंग ले सकते हैं, दोनों से। यस ब्रो, हेलो सर। यस बोलिए, गौतम भाई बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने एक कैरेक्टर ड्राइंग किया है, तो उसका जो गांव का लोग होता है ना, जिनके जो धोती के नीचे का जो पार्ट है ना, जो और जो कुची बोलता है ना, वो
वॉक साइकिल में वो हिलता डुलता है, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, तो वो नहीं हो रहा है सर। उसका कोई ट्यूटोरियल आपके यूट्यूब चैनल में है तो अगर वो होंगे तो आप सबको बहुत ही आप अच्छा मुझे एक लगेगा। बार दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके? स्क्रीन तो मैंने वो अभी तो मेरे यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो मैंने पीसी को ऑन नहीं किया है, काफी बारिश हो रहा है। तो सर अगर आपका टेलीग्राम का आपका नंबर अगर मिल सकता है तो बहुत ही अच्छा होता सर। आप मेरा नंबर टेलीग्राम पे दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो वहाँ पे हमको मिल कांटेक्ट हो अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है यस। सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हेलो। यस यस बोलिए। फोटोशॉप के बैकग्राउंड में हम एनिमेशन कर सकते हैं, एनिमेट सीसी में ले जाकर। हाँ कर सकते हैं आप। एनिमेट में भी आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, फोटोशॉप में भी बना सकते हैं। नहीं मतलब फोटोशॉप का ही बैकग्राउंड को एनिमेट सीसी में एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे सभी बाटर को। हाँ दे सकते हैं आप। वही सब बताया जाएगा। हाँ वो सब बताया जाएगा आपको किस तरह से एनिमेशन करना मतलब सिर्फ बैकग्राउंड बताया जाएगा बनाने के लिए, या बैकग्राउंड को एनिमेट करने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया बताया जाएगा? जाएगा, बैकग्राउंड के बारे में बनाना बताया जाएगा, और एनिमेशन तो मैं बता ही रहा हूँ ना आपको, वो तो मैं बता दूंगा। आपको बैकग्राउंड में कैसे एनिमेशन करना है वो सारा मैं बता दूंगा आपको। ओके थैंक यू। यस। सीखना तो चाहते हैं सर फोटोशॉप का भी, लेकिन अभी टाइमिंग का ऐसा इशू, क्योंकि एनिमेशन में भी हम नए ही हैं अभी, यस यस। और बट सिस्टम भी उतना बहुत। हाँ, हाँ फोटोशॉप में क्या है कि अगर आपने सीख लिया ना, तो फिर आपको बैकग्राउंड वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो सब कुछ कर लोगे ना। वो बात आपकी सही है सर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सर कि आप उनके क्लासेस यूट्यूब पे भी डालना स्टार्ट करो? क्योंकि जब हमें लगेगा कि हाँ हमारे पास आप एनिमेशन, क्योंकि एक वीडियो जो 18-20 मिनट की बनती है उसमें एक हफ्ता लगता है सर पूरा प्रॉपर, वो भी दिन में 10 से 12 घंटा काम करने में। यस यस। वैसे तो सिस्टम मेरा इशू भी हो डाला हुआ सकता है, वैसे तो मैं डालता ही हूँ, बट मैंने वो देखे हुए हैं सर आपके सारे वैसे। हाँ एकदम आपको परफेक्ट प्रॉपर सीखना है ना, तो उसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो डिजाइनर है ना वो आपको सिखाएंगे। तो इसमें क्लासेस तो आपके मे बी फ्यूचर में भी चलेंगे ना सर, क्योंकि सीखना तो मुझे है नॉर्मली, पर मैं हाँ चाह रहा था कि फ्यूचर में 2-4 चलेगा, महीने वेट करके। हमारे जो स्टूडेंट होते रहेंगे ना, उस हिसाब से चलता रहेगा। नहीं डेफिनेटली, तो सर एक दिन मैं जरूर ज्वाइन करूंगा 2-3 महीने के पास ही, जब उतना पावरफुल सिस्टम वगैरह होगा सारा हमारे पास ना। यस यस। इसमें एक चीज और पूछ सकता हूँ सर, जैसे हम कार्टून वीडियो बनाते हैं तो मिनिमम कितना मिनट का होना चाहिए ताकि यूट्यूब उसको अच्छा रिस्पॉन्स करे, और उसके एवीडी लिए कितना होना चाहिए मिनिमम? उसका देखो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 25 मिनट का तो होना चाहिए स्टार्टिंग में आपको। अच्छा 25 मिनट का मिनिमम होना चाहिए। हाँ हाँ 25 मिनट का होना चाहिए, तभी जाके आपका वायरल का चांसेस रहता है। और अगर 18-20 जैसे 18-20 मिनट का होता वो नहीं होता ना सर? ऐसे तो होने को हो जाता है, लेकिन लगभग जितने भी लोग बोलते हैं ना, वो सब यही बोलते हैं कि 25 मिनट से ऊपर रखो। ओके 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 ओके। तो 25 मिनट से ऊपर ही रखोगे तो शायद वायरल चांसेस रहता है हमारे पास। ओके सर थैंक यू। वैसे हम 18 मिनट की बना रहे हैं, तो 6 मिनट की और बना लेंगे। नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ये नॉलेज नहीं है ना सर। एवीडी भी अच्छा है होता है, फिर भी पता नहीं है मिलता ही नहीं है, जैसे 7 मिनट का एवीडी है। यस यस, मेरे पास तो जितना मेरे को आता है उतना मैं सारा शेयर करता हूँ। ओके सर थैंक यू। यस वेलकम। हाँ उमर भाई कुछ पूछना चाह रहे हो आप? मैं एनिमेशन मतलब सीखा जी सर हूँ। वो हाँ अमित आप बोलिए, पहले अमित बोलिए। बोल रहे थे मैं एनिमेशन सीखा हूँ, बट मैं फाइनल वीडियो बनाने जाता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब बन नहीं पाता है। फाइनल वीडियो तो आप एनिमेशन का जो क्लिप बनाते हो ना, उसको बस आपको एडिट तो करना होता है और कुछ करना नहीं होता। बस उसमें थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन लगाना तो लगा सकते हैं, और कैमरा मूवमेंट तो आपको जो एनिमेटर वहीं से देना होता है सब कुछ। मतलब जैसे कोई एनिमेटर थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाता है कि ये ऐसे करना है,
एनिमेशन बाल्किंग में ऐसे करना है, यह कुछ भी बताया जाता है या थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। जब फाइनल वीडियो में तो पूरा सब ऐड रहता है एक ही में। हाँ हाँ, सारा ऐड रहता है, उस जितने भी क्लिप बनती है ना उस आपकी, जैसे मान लो 130, 140, 200, ऐसा जो जितनी क्लिप होती है हाँ, ना वो सारे एक साथ वहाँ पे ऐड होती है, 1 बाय 1 ऐड होती है। वही वो ऐड करके फाइनल बस वीडियो पूर बन। हाँ, वो फाइनल वीडियो वैसे ही बनता है। फिर आपको पहले आपको उसके अंदर अपना इंट्रो वीडियो डाल दिया, एनिमेशन डाल दिया, जैसे लोगों का एनिमेशन डाल दिया, फिर आप जो टाइटल है वो सब डाल देते हैं, वो सब होता है पहले। जी हाँ। हाँ, उसके अंदर एनिमे थोड़ा बहुत फाइनल ट्रांजैक्शन है वो लग जाता है। फाइनल एनिमेशन करते टाइम थोड़ा दिक्कत आ जाता है, कुछ हाँ, और मतलब कभी कभी। फिर फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है, और जैसे मान लो कहीं पे मैजिक आया तो वहाँ पे कुछ स्टार का जैसा वो नहीं आता साउंड वगैरह, वो लगाना होता है। वो आता नहीं है, मतलब जब अथी चेंज होता है ना, आपका मतलब नंबर स्क्रिप्ट। मैंने देखा है कि, लेकिन वो अपना नंबर शो नहीं हो रहा है सर। मेरा नंबर शो नहीं हो रहा है? नहीं सर, वो तो वो सर जो ग्रुप है ना, जो आपका जो लर्निंग टू डी एनिमेशन, हाँ, हाँ वही वही पे मैं ढूंढ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नंबर तो नहीं शो हो रहा है सर। व्हाट्सअप नंबर है, अभी रिसेंटली मैंने वहाँ पे डाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे है ना ये। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है मैडम। ओके। हाँ, अब उमर आप बोलिए, आपका कुछ क्वेश्चन था क्या? जी सर, ये जो एनिमेशन का जो 9 जून से क्लासेस शुरू होंगे सर, ये पूरा फ्री होगा? हाँ, देखो वो जून वाला, ये कल मैंने क्लास लिया तो इन लोगों ने बोला कि आज से स्टार्ट कर दो, तो हम कल से ही कर दिया था स्टार्ट, ठीक है। तो ट्रेसिंग वाला पार्ट आज हम रेकिंग वाला पार्ट किया है। रेकिंग में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बता देना, और कल हम थोड़ा बहुत 10 मिनट हम स्टार्टिंग कर रखते हैं, जिसमें आपको कुछ डाउट आता है तो वो उस टाइम पूछ लेना। वो सारा फ्री रहता है और हमारा। थैंक यू सर। और सर ये जो आप जो मटेरियल्स जो टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर करते हैं सर, इनको हम वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं? देखो हम तो देने को तो हम फ्री देते हैं सबको कि फ्री ले लो, बट क्या कि लोग अभी कॉपीराइट, फेक कॉपीराइट ज़्यादा देने लग गए, तो हम तो रिक्वायरमेंट यही करेंगे आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ही यूज़ करो, ताकि थैंक यू आपका सर। सेफ रहे सब कुछ। क्योंकि देने को तो हम फ्री देते हैं कि भाई आप फ्री में यूज़ करो, लेकिन कोई ना कोई आपको दूसरा बंदा देखेगा तो वो तो दे ही देगा आपको, क्योंकि उसकी स्टोरी नहीं चली और आपकी चल गई तो वो बोलेगा यार मेरी नहीं चल रही है तो मैं इसको दे देता हूँ। तो जो भी आपको मिलता है उसको मॉडिफाई करो, आप चाहे कैसे भी लो कैसे ना लो, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई करके काम करो। और बोलिए, कोई और किसी को डाउट है? और सर ये क्लासेस सर शुरू से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं सर? हाँ, पूरा जीरो से स्टार्ट हुआ है। कल वाला एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ग्रुप में पड़ा होगा। कल वाला रिकॉर्डिंग ग्रुप में है तो वहाँ से ले लेना आप।